स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी दो इक्वेशंस का तो किस तरह का ग्राफ आता है और उससे हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पेयर ऑफ लाइन कि आपकी पेयर ऑफ लाइन कैसे होगी, देन आपको उसके अकॉर्डिंग रेशियोज कंपेयर करने हैं, ग्राफ कैसा होगा और सॉल्यूशन किस तरह के आएंगे। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे ग्राफिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे। तो सबसे पहले आता है पेयर ऑफ लाइंस होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो जो भी दो लाइंस हमें गिवन होंगी उसका जो रेशियो होगा वो किस तरीके से आएगा, दैट इज A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि A1 A2 कहाँ से आया, B1 B2 कहाँ से आया। मैं ये भी चीज आपको क्लियर करूंगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह की लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब देयर इज ओनली सिंगल सॉल्यूशन इन दैट। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी स्टूडेंट्स तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, एक्स का या वाई की कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड में आपको बताऊंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है वो दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगी, तो उसका रेशियो बनेगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब हमारे तीनों रेशियोज जो होंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स के वो इक्वल होंगे। इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, और सॉल्यूशन हमारे कैसे आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दैट मीन्स कि इसके कई सॉल्यूशंस बन सकते हैं। ओके, तीसरा होता है पैरेलल लाइंस में A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, बट ये नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। पैरेलल लाइंस बनती हैं। जब पैरेलल लाइंस बनती हैं स्टूडेंट्स तो उस केस में सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इस टेबल को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें सॉल्यूशंस किस तरह से निकालने हैं, ग्राफ कैसे बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी कि इनका जो कंपैरिजन है रेशियोज का A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये किस तरह से हमने निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंपैरिजन ऑफ रेशियोज देखेंगे कि किस तरह से इक्वेशन हमें लेनी है। तो मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कैसे निकालना है, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 1 है, माइनस 2y। अगर इसके साथ कोई और थर्ड कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लिख सकते हैं, प्लस 0 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में ये A2 B2 C2 ऑलरेडी हमारे पास है। सबसे पहले हम A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यूज निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से। तो स्टूडेंट्स A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, A1 इज 1। सेकेंड इक्वेशन में जो x के साथ है नंबर 3 दैट इज A2। ओके, B1 हमारा क्या है माइनस 2, क्योंकि y के साथ क्या नंबर है माइनस 2, तो ये B1 हो जाएगा माइनस 2। एंड सेकेंड इक्वेशन में y के साथ है 4, B2 हो जाएगा 4। फर्स्ट इक्वेशन में c की जगह पे है 0, C1 होगा 0, और सेकेंड इक्वेशन में c की जगह है माइनस 20, तो C2 की जगह होगा हमारा माइनस 20। अब एक क्विकली हम ये देखते हैं कि हम इस रेशियो को कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, A1 अपॉन A2 करेंगे, B1 अपॉन B2 करेंगे एंड C1 अपॉन C2 करेंगे। अब आप इसको इनकी वैल्यूज को इसमें पुट करके देख सकते हैं कि क्या वैल्यू इसकी आने वाली है। A1 अपॉन A2 है आपका 1 अपॉन 3, A1 की और A2 की वैल्यू पुट कर दी। B1 अपॉन B2 है हमारा माइनस 2 अपॉन 4, जो रिड्यूस हो सकता है, जिसको हम काट सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया माइनस 1/2। और C1 अपॉन C2 है हमारा 0 अपॉन माइनस 20 विच इज 0। ओके,
तो पहली ही दो रेशियो से हमें ये पता चल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहीं से आ गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये है कि ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन। ये हमें देंगे यूनिक सॉल्यूशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन का पेयर हम और लेंगे, इसमें देखेंगे कि किस तरह की लाइंस आती हैं। इक्वेशन है 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। अब यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे A1A2 B1B2 और C1C2 की वैल्यूज। तो देखिए आप A1/A2 क्या है हमारा 2/4, B1/B2 क्या है हमारा 3/6। सिमिलरली C1/C2 है हमारा -9/-18। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको रिड्यूस करो। 2/4 को आप रिड्यूस करेंगे तो कट सकता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये आ गया 1/2। B1/B2 की वैल्यू भी कट सकती है, 3/6 है तो 3 × 1 = 3 × 2 = ये भी आ गया 1/2। इसी तरह C1C2 की वैल्यू भी जो है हमारी वो कट सकती है, मतलब -9/, अगर -18 है तो आप माइनस से माइनस काट दो, 9 × 1 = 9, 2 = ये भी आ गया हमारा 1/2। तो आपने देखा कि ये तीनों रेशियोज 1/2 आ गई। अगर तीनों रेशियोज इक्वल है दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ गया हमारा। ये कौन सी इक्वेशन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। ये आ गई हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, अब अनदर इक्वेशन के साथ मैं बताती हूँ आपको कि पैरेलल लाइंस किस तरह से हो।